नमस्कार दोस्तों, खम्मा गणी आप सभी को नवरात्रा स्थापना की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। माता रानी और जो शक्ति स्वरूपा है, उस शक्ति के अलग अलग 9 रूपों की आप पर असीम कृपा बनी रहे। आप स्वस्थ, दीर्घायु और सफलता के उच्चतम स्तर को छुए। इसी परमपिता परमेश्वर के दरबार में एवं माता रानी के दरबार में मैं माथा टेक करके आपके लिए दुआएं करता हूं। आइए आज हम नवरात्रा स्थापना के साथ में हमारा वीडियो रेगुलर करते हैं। आरपीएससी के विभिन्न एग्जाम में और राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड के विभिन्न एग्जाम में, यूपीएससी के विभिन्न एग्जाम में और विभिन्न राज्यों के जो पीएससी एग्जाम होते हैं उनमें अलग अलग सूचकांकों का वेटेज होता है। जैसे आरएस प्रीलिम्स में एक सूचकांक पूछा था कि खुशहाली सूचकांक में भारत का क्या स्थान है। तो ये जो इंडेक्स जितने भी जारी होते हैं, इनमें क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है और विभिन्न प्रकार की अप्रोच जो क्वेश्चन की है कि क्वेश्चन कैसे पुटअप होता है। एक तो उस संस्था का नाम पूछा जाता है कि जैसे भ्रष्टाचार सूचकांक है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करती है, तो संस्था का नाम पूछा जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, एसडीआई कौन जारी करता है, एसडीआई का सूचकांक क्या है, भारत का सूचकांक क्या है, भारत उसमें कहां स्टैंड कर रहा है। विभिन्न देशों की स्थिति के बारे में पूछा जाता है कि एसडीआई में सर्वोच्च स्थान किसका है और सबसे निम्नतम स्थान कौन कौन से देशों में। अच्छा, उनको 3 प्रकारों में बांटे जाते हैं, उच्चतर स्तर, मध्यम स्तर और निम्न स्तर में कौन कौन सा देश नहीं है। कई बार ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो हमारा जो आज का हमारा टॉपिक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। एक तो उस संस्था का नाम पूछा जाता है कि सूचकांक में कितने स्थानवे पे भारत है। एक वो संस्था कौन सी जारी करती है, कोई वैश्विक का ग्लोबल कोई संस्था जारी करती है जो यूएनओ से संबंध है, या कोई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन गैर सरकारी संगठन है वो जारी करता है, उसका स्थान पूछा जाता है। फिर उसके मापदंड पूछे जाते हैं कि वो सूचकांक यदि जारी होता है तो किस आधार पे होता है, उसका आधार क्या है सूचकांक का जारी करने का, ये तरीका पूछा जाता है। तो आइए हम वैश्विक भुखमरी जो सूचकांक में उसमें भारत की क्या स्थिति है, उनके क्या क्या मापदंड है उसको जारी करने के, और भारत सरकार ने हाल ही उसे, भारत सरकार के महिला एवं बाल विभाग ने उसे नकार दिया एक विज्ञप्ति जारी करके कि ये जो आपका जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, ये जारी करने का तरीका, आपका मापदंड है वो उचित नहीं है। स्वाभाविक है, कोई भी देश यदि हंगर इंडेक्स में नीचे है तो उस देश का जो आईना है कुपोषण का, स्वास्थ्य का, उस आईने के अंदर जब चेहरा है वो वैश्विक स्तर पे थोड़ा धुंधला दिखता है। तो विश्व ये चाहता है कि हमारी सभी एक विकसित राष्ट्र की तरफ हो। तो भारत सरकार ने हंगर ग्लोबल जो इंडेक्स है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स को क्यों नकारा? हमारा पड़ोसी देश है नेपाल, जो एक छोटा सा देश है और भारत से कई गुना छोटा है, वहां की जनसंख्या कम है और उसकी चाबी भारत के पास में, और वो भी हमारे कोलकाता, हुगली जैसे बंदरगाह से आयात और निर्यात करता है। यानी उसका भारत के पास में उस जब आयात और निर्यात कर भी लगता होगा और सामग्री महंगी जाती होगी, फिर भी वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत से 43 पायदान ऊंचा है। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान नापाक इरादों वाला, जिनके अभी हमने देखा विभिन्न प्रकार के अखबारों की सुर्खियों में रहा, विभिन्न प्रकार के जो टीवी चैनलों में रहा कि वहां लंबी लंबी आटे की लाइनें लगी हुई है और वर्तमान में वहां पेट्रोल के भाव 350 लीटर प्रति है, 350 रुपए प्रति लीटर, और जबकि भारत का 100 से 110 के आसपास में पेट्रोल के भाव है। फिर भी वहां इतनी महंगाई होते हुए भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में वो भारत से 9 पायदान ऊंचा है। उसका कारण क्या है? इसलिए भारत सरकार ने कहा कि आपका जो पैमाना है वो सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, सही है कि नहीं है, उसके बारे में भी विचार करते हैं। तो आइए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो भारत अभी जारी हुआ है, उसको जारी 2 संस्था मिलकर के करती है, जिसे हम जीएसआई कहते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स कहते हैं। इसे 2 संस्था जारी करती है। कौन कौन सी? एक जर्मनी की संस्था है जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गैर सरकारी संगठन है, वर्ल्ड हंगर हेल्प, वर्ल्ड हंगर हेल्प। और दूसरी आयरलैंड की एक संस्था है, और आयरलैंड की जो संस्था है उस संस्था का नाम है, वो भी एनजीओ है, गैर सरकारी संगठन है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड। यानी ये दोनों मिलकर के वर्ल्ड हंगर हेल्प जर्मनी एनजीओ का जो एनजीओ है और आयरलैंड का जो एनजीओ है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ये दोनों मिलकर के ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी करता है। इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो देश लिए गए हैं वो 125 है।
125 देशों में भारत की स्थिति है वो 111 है। भारत 4 पायदान नीचे खिसका है, यानी ऊंचे जाने के बजाय भारत लास्ट ईयर 107 पर था और अभी 4 पायदान नीचे खिसक करके जो है 111वें स्थान पे चला गया। यानी भारत की जो स्थिति है वो 18 पॉइंट लगभग कुछ समथिंग होकर के उसकी जो स्थिति है बहुत ही खराब है और वो सीरियस कैटेगरी में डाल दिया गया है। यानी भारत की जो भुखमरी की स्थिति है वो ब्यावे बता रखी है, ब्यावे वाली कैटेगरी में डाल रखा है। तो इस प्रकार 111 स्थान पर भारत है। इनके ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी करने के 4 पैमाने, कितने पैमाने? 4 पैमाने। ये 4 पैमाने पूछे जाते हैं, कौन कौन से? जैसे पहला पैमाना है कुपोषण, दूसरा पैमाना है बाल मृत्यु दर, उम्र के हिसाब से वजन कम होना, और चौथा है उम्र के हिसाब से कम लंबाई। देखो पहला है कुपोषण। कुपोषण का जो आंकड़ा है ना वो ये देखा जाता है कि आपकी जो थाली में जो भोजन आ रहा है उसमें क्या न्यूट्रिशन है। ये न्यूट्रिशन देखा जाता है कि आपका न्यूट्रिशन किस प्रकार का है, यानी आप जो खाना खा रहे हैं उसमें पोषणता कितनी है, वो आपके शरीर के लाभदायक है कि नहीं है, या केवल आप उसे ठूसे जा रहे हो और भूख मिटा रहे हो। तो इस प्रकार का जो कुपोषण देखा जाता है। और कुपोषण की जो स्थिति है, भारत की 17% आबादी कुपोषित है, यानी 100 में से 17 लोग भारत में कुपोषित है। ये स्थिति बता रखी है। इन कुपोषित स्थिति में अफगानिस्तान में 30% लोग, यानी कुल जनसंख्या के 30% लोग कुपोषित है। पाकिस्तान में 18.5% लोग कुपोषित है। भारत में वैसे आंकड़ा 16.6 का, यानी लगभग 17% का आंकड़ा यह बताता है कि भारत में लोग कुपोषित है और वो कुपोषण के शिकार है। उनके जो थाली में विटामिन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, वसा जितनी जानी चाहिए वो उनकी थाली में नहीं पहुंच पा रही है, और उनको जीने के लिए जितनी किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है, एक वैश्विक मापदंड होता है कि प्रतिदिन उसे भूख मिटाने के लिए और शरीर को एकदम स्वस्थ और दीर्घायु रखने के लिए और स्वस्थ रखने के लिए उनको कितनी कैलोरी उसकी थाली में जानी चाहिए, वो कैलोरी अभी भारत की है वो लगभग 17% लोगों के थाली में नहीं पहुंच रही है, वो कैलोरी जो मापदंड है। बांग्लादेश 11.2%, यानी भारत में कुपोषित लोगों की संख्या, बच्चों की संख्या सर्वाधिक है, जबकि बांग्लादेश भारत से कुपोषित के मामले में, जबकि भारत से गरीब है और फिर भी उसके कुपोषित बच्चों की संख्या और कुपोषित लोगों की संख्या वहां की पॉपुलेशन की कम है। इस प्रकार नेपाल में 5.4% लोग ही, यानी वहां के बच्चों की 5.4% बच्चे ही कुपोषित है, और श्रीलंका 5.3, यानी भारत के पड़ोसी देशों में श्रीलंका में सबसे कम कुपोषित बच्चे हैं। तो इस प्रकार ये कुपोषण के आधार पर दिया जाता है। फिर है बाल मृत्यु दर। बाल मृत्यु दर का मतलब यह है कि 1000 बच्चों के जन्म पर 5 वर्ष तक कितने बच्चे हैं वो काल कलवित हो जाते हैं, वो ये संसार छोड़ करके चले जाते हैं 5 वर्ष तक। यानी 1000 जन्म लेने वाले बच्चों के पीछे 5 वर्षों में मरने वाले बच्चों की संख्या के आधार पर क्या दिया जाता है? बाल मृत्यु दर का आंकड़ा ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो वर्ल्ड हंगर हेल्प और कंसर्न वर्ल्ड वाइड है वो जारी करता है। तो देखो बाल मृत्यु दर, चाइल्ड जो मोर्टिलिटी है वो भारत में 3% से ज्यादा है, यानी 1000 बच्चे यदि जन्म लेते हैं तो उनमें से 3% बच्चे 5 वर्ष से कम उम्र में इस संसार को अलविदा कह देते हैं। वो है भारत की बाल मृत्यु दर जो चाइल्ड मोर्टिलिटी है। चाइल्ड मोर्टिलिटी के अनुसार अफगानिस्तान में 1000 पर 5 साल में मरने वाले बच्चों की संख्या 5.6% है। बांग्लादेश की 2.7 है, पाकिस्तान की 6.3 है और नेपाल की 2.7 है, 2.7 है, श्रीलंका की 0.7% है, अफगानिस्तान में 3.7% है। यानी चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट अफगानिस्तान में सर्वाधिक है। यानी 5 वर्ष से पहले 1000 बच्चों पर जन्म लेने वाले बच्चों में से 5 वर्ष से पहले देवलोक गमन होने वाले, इस संसार को छोड़ करके जाने वाले, काल कलवित होने वाले बच्चों की संख्या सर्वाधिक कहां है? अफगानिस्तान में। और प्रति 1000 पर 3.7% बच्चे हैं वो संसार छोड़ करके चले जाते हैं। अगला जो भारत का प्रतिशत है वो 3% के लगभग बता रखा है। उम्र के हिसाब से वजन कम होना,
उम्र के हिसाब से वजन कम होना, यानी जितनी उम्र है और ह्यूमन बॉडी इंडेक्स के अनुसार उसकी उम्र के अनुसार इतना वजन होना चाहिए। यानी भारत में बच्चे दुबले हैं, पतले हैं, हल्के हैं, ये पैमाना लिया जाता है। और ये उम्र के हिसाब से जो वजन कम होना, भारत में 18.7% बच्चे हैं जो उम्र के हिसाब से कम वजन वाले हैं। यानी बच्चे की जन्म के समय कितना उसका वजन था, भारत में जन्म के समय भी अंडर वेट बच्चे यानी अंडर वेटिंग वाले बच्चे पैदा होते हैं। तो इस प्रकार 18.7% भारत में बच्चे अपने वजन से, अपनी उम्र के वजन से कम है। श्रीलंका में 13% है, बांग्लादेश में 11% है, नेपाल में 7.7% है और पाकिस्तान में 7.1% है और इस प्रकार अफगानिस्तान में 3.7% है। तो उम्र के हिसाब से भारत देखो सर्वाधिक का अंडरवेट वाले बच्चों की संख्या रखने वाला अपने पड़ोसी देशों में से है। अपने पड़ोसी जितने भी देश है उसमें से भारत में जितने बच्चे अपने उम्र के हिसाब से अंडर वेट में रहते हैं, यानी उनका वजन है अपनी उम्र के हिसाब से कम है, जबकि भारत के पड़ोसी देश है उनकी स्थिति, उनके बच्चों की स्थिति और उनके वजन जो है उम्र के हिसाब से उनका वजन भारत के बच्चों से काफी बेहतर स्थिति में, ये उम्र के हिसाब से वजन कम होना बताता है। उम्र के हिसाब से कम लंबाई, उम्र के हिसाब से जो बच्चे की लंबाई है वो भी भारत में बड़ी भयावह है और बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि कुपोषण के शिकार है और कुपोषण के शिकार होने के कारण यहां पर्यावरण विसंगति है, पर्यावरण प्रदूषित है, एरिया में रह रहे हैं, यहां स्वास्थ्य की दृष्टि से सही नहीं है। तो इस प्रकार के जहां बच्चे रह रहे हैं उनकी लंबाई भी जो उम्र के हिसाब से नहीं बढ़ पाएगी। यानी भारत में औसतन उम्र के हिसाब से बौने रहने वाले बच्चे सर्वाधिक है। देखो उम्र के हिसाब से कम लंबाई वाले बच्चे कितने हैं, 35% के आसपास। अफगानिस्तान में कितने, 44.7% बच्चे, यानी 44.7% बच्चे अपने उम्र के हिसाब से वो वृद्धि नहीं कर पाते हैं, अपनी हाइट को बढ़ा नहीं पाते हैं, अपनी ऊंचाई को बढ़ा नहीं पाते हैं, अपने शरीर की ऊंचाई को बढ़ा नहीं पाते हैं। वो सबसे ज्यादा अफगानिस्तान में बच्चे हैं। तालिबान वहां शासन कर रहा है, वो केवल अपने ऐशो-अयाशी का ध्यान रखता है। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान 37.6% उनके बच्चे हैं वो उम्र के हिसाब से कम लंबे हैं। भारत में 35.5 है और नेपाल में 24.8 है और बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है उसमें भी 23.6% बच्चे अपने उम्र के हिसाब से कम लंबाई वाले हैं, जबकि भारत में 35.5 है, यानी 10 से 12% बच्चे भारत में ज्यादा अपनी उम्र के हिसाब से कम लंबाई वाले हैं। श्रीलंका 13% बच्चे अपने उम्र के हिसाब से कम वजन वाले हैं। तो ये इस प्रकार का जो आंकड़ा है इसमें 100 पॉइंट का स्टैंडर्ड स्कोर होता है, 100 पॉइंट का स्टैंडर्ड स्कोर होता है और जिसके जितने पॉइंट कम होते हैं वो देश उतना ही बेहतर स्थिति में माना जाता है। यानी 0 जिसका यदि अंक आता है वो सबसे अच्छा माना जाता है और जो जो उनके स्टैंडर्ड पॉइंट बढ़ते जाते हैं त्यों त्यों उस देश की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में स्थान है वो घटता जाता है और वो भयावह स्थिति की तरफ बढ़ता है, बेहतर से घटिया स्थिति की तरफ बढ़ता है, 0 से 100 की तरफ। जिनके जितने अंक कम है वो इतना ही वैश्विक सूचकांक में आगे माना जाता है। अब भारत सरकार ने कहा कि आपके ये जो 4 मापदंड है वो खरे नहीं है और वो उचित तरीका नहीं है। क्यों कि उन्होंने बात नकारते हुए कहा कि आप 3000 बच्चों पे आप उनके सर्वे के आधार पे लेते हो और आप 3000 बच्चों के जो सर्वे लेकर के उनका जो पैमाना जारी करते हैं, लेकिन ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो जारी करने वाली संस्था है वर्ल्ड हंगर हेल्प और कंसर्न वर्ल्ड वाइड, वो ये कह रहे हैं कि 4 में से 3 पैमानों में जो भारत के हेल्थ सर्वे के आंकड़े हैं उनसे हमारे आंकड़े मेल खा रहे हैं। तो हो ही नहीं सकता कि ये आंकड़े गलत हो। तो इस प्रकार कोई भी स्टैंडर्ड होता है वो एकदम विश्वसनीय नहीं हो सकता और एकदम अविश्वसनीय भी नहीं हो सकता।
तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी करने वाली संस्था जो जर्मनी की वेल्ट हंगर हेल्प और आयरलैंड की कंसर्न वर्ल्ड वाइड ये कह रहे हैं कि भारत में जो फैमिली हेल्थ सर्वे हैं उनके आंकड़े से हमारे आंकड़ों के आंकड़े मिलाया जाए तो हमारे आंकड़े उनसे कम स्थिति वाले हैं, जबकि फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़े सर्वाधिक ज्यादा भयावह हैं। तो ये आंकड़े वो ये कहकर के अपना तर्क देती है कि हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, यदि किसी एक देश के लिए यदि अच्छा है तो दूसरे देश के लिए भी अच्छा होगा, और यदि किसी एक देश के लिए यदि घटिया है तो दूसरे देश के लिए भी घटिया होगा। ये एक निष्पक्ष तरीके से निकाला गया 4 पैमानों पर जो हमारा इंडेक्स है वो ये संस्था कह रही है कि बहुत ही विश्वसनीय रूप से निकाला गया और बिना किसी पक्षपात के निकाला गया। देखो 2018 और 2022 में जो 5 सालों का आंकड़ा लेकर के निकाला गया, 2015 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति 80 स्थान पर थी, 2016 में 97वें स्थान पर थी, यानी भारत गिर रहा है अपना आंकड़ा ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। भारत एक भूखमरे देश की तरफ बढ़ रहा है। देखो 2017 में 100 की स्थिति थी, 2018 में 103 की स्थिति थी, 2019 में 102 की स्थिति थी, 2021 में 101 की स्थिति थी। अब स्थिति सुधरी है, देखो 103, 102, फिर 101 स्थिति सुधरी है। और कोरोना काल का आंकड़ा जारी नहीं हुआ था 2020 का, फिर 2022 में देखो 107 स्थिति और 2023 में 111 स्थिति, यानी 2-4 पायदान भारत नीचे खिसक गया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जिन देशों की स्थिति सर्वाधिक अच्छी है उन देशों के जो नाम है वो है बेलारूस, बेलारूस 1 नंबर पे है, बोस्निया 2 नंबर पे है, चिली 3 नंबर पे है, चीन 4 नंबर पे है, हमारा पड़ोसी जो चीन है वो 4 नंबर पे है, और क्रोएशिया 5वें नंबर पे है। तो सर्वाधिक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जिनकी स्थिति अच्छी है और जिनके बच्चे कम कुपोषित है, जिनके बच्चे अपनी उम्र से अधिक वजन वाले हैं, जिनके बच्चे अपनी उम्र से अधिक ऊंचाई वाले हैं, और जिनकी बाल मृत्यु दर यानी चाइल्ड मोर्टिलिटी, वेस्टिंग और टंटिंग दोनों मिला करके, वेस्टिंग जो उसकी ऊंचाई और उसकी लंबाई और उस बच्चे का वजन और बच्चे की जो बाल मृत्यु दर है वो, और उसकी कुपोषण की यानी उसकी न्यूट्रिशन की स्थिति में सबसे अच्छे देश में आते हैं वो है बेलारूस। बेलारूस जो यूक्रेन का पड़ोसी है, जो वर्तमान में यूक्रेन और रसिया युद्ध चल रहा है, उनमें जहां परमाणु बम रखे गए हैं रसिया के और परमाणु हथियार रखे गए हैं, जो रूस का खास दोस्त है और यूक्रेन का दुश्मन राष्ट्र है। बेलारूस बच्चों की स्थिति में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, वैसे बेलारूस, यूक्रेन, हंगरी, इनमें पुष्टाज मैदान पाए जाते हैं, और पुष्टाज मैदान अन्न के भंडार कहलाते हैं, और वो टोकरी कहलाता है, अन्न की टोकरी कहलाता है यूक्रेन, और उसी के पड़ोस में देश है बेलारूस। बेलारूस की स्थिति वर्तमान में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में सबसे बेहतर है, वो 1 नंबर पे है। उसके बाद में बोस्निया 2 नंबर पे है, 3 पे चिली है, 4 पे चीन है, और 5 पे कौन है? क्रोएशिया। अब देखो जो स्थिति है हमारे पड़ोसी देशों की, उस स्थिति का वर्णन करते हैं। अफगानिस्तान 114 स्थान पर है, यानी भारत का जो पड़ोसी देश है उनमें से एक अफगानिस्तान ही भारत से नीचे है, बाकी सब भारत की स्थिति से अच्छे हैं, बेहतर है। भारत 111वें स्थान पर है, पाकिस्तान 102वें स्थान पर है, बांग्लादेश 81वें स्थान पर है, और नेपाल 69वें स्थान पर है, श्रीलंका 60वें स्थान पर है, और चीन 4थे स्थान पर है। इस प्रकार पड़ोसी देशों में भारत की स्थिति अच्छी नहीं है, भारत की स्थिति घटिया तरीके की है और खराब स्थिति की है, क्योंकि भारत में बच्चे ज्यादा कुपोषित है, भारत में बच्चों की जो चाइल्ड मोर्टेलिटी है वो सर्वाधिक है, भारत में जो वेस्टिंग है, जो बच्चों की वजन है, 5 वर्ष के जो बच्चे हैं और उनके जो वजन लिया जाता है उम्र के हिसाब से, उनमें भारत में कम वजन वाले बच्चे पैदा होते हैं, कम ऊंचाई वाले बच्चे हैं, और सर्वाधिक मृत्यु दर है भारत की, और कुपोषित बच्चों की संख्या सर्वाधिक है। इसलिए भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति भारत से अच्छी है। चीन तो केवल 4 नंबर पे ही बैठा है अपने बच्चों की ओर। बच्चों की जो स्थिति है, बच्चे एक पौधे के समान होते हैं, और जब ये बड़े होते हैं तो भारत का भविष्य है। तो हमें हमारे बच्चों के कुपोषण की स्थिति, बच्चों के बाल मृत्यु दर की स्थिति,
उम्र के हिसाब से उनके वजन यानी बच्चों के स्वास्थ्य पे हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत।